अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने JUI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला महफूज कर दिया। JUI के वकील ने 60 दिन की मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये मोहलत बहुत ज्यादा है। इलेक्शन न करवाने पर पार्टी और इंतखाबी निशान डी नोटिफाई हो सकता है। आपको वक्त देना है या नहीं, इस पर कमीशन फैसला करेगा। वकील ने कहा, आइन तरमीम का मामला भी चल रहा है, इसलिए मसरूफियत ज्यादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इससे तो पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। तीसरी आईनी तरमीम क्या है, हुकूमत आज बताएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के अहम नुकात पर मीडिया को आगाह करेंगे। इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी हमरा होंगे। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाकर आईनी अदालत के लिए तरामीम लाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें असम्बली में पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि PTI से तजावीज़ सामने आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान से भी आईनी पैकेज पर तजावीज़ दे रहे हैं। अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में बेंच का हुकाम से सवाल। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, PTI के इलेक्शन क्या चिमकनी में हुए थे। चेयरमैन PTI ने कहा कि नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में हुए थे। दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी जाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रूसी नायब वज़ीर आज़म को 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान एयरपोर्ट पर दफ्तर खारजा के हुकाम ने रूसी नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। रूसी नायब वज़ीर आज़म की सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की टेलीफोनिक राबता। किंग चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को समोया में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने बादशाह चार्ल्स सोम की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और वेल्स की शहजादी कैट मिडल्टन के इलाज की तकमील पर नेक ख्वाहिश। PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि मैंडेट का फैसला होने तक कोई आइनी तरामीम ना लाई जाए। गैर मुकम्मल ऐवान से कैसे आइनी तरामीम मंजूर करवाई जा सकती हैं। जजेस की मर्जी के तबादलों से अदलिया का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ये आइनी नहीं गैर आइनी तरामीम है। अदलिया के साथ खड़े हैं, मुज़ाहमत जारी रहेगी। PTI का तंजीमी ढांचा ही नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इजलास में कानूनी टीम की ब्रीफिंग। कहा, इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है। पार्टी रजिस्ट्रेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लेना और सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर बरस पड़े। कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अहमियत चाहता है, कोई उसको अहमियत नहीं देता। पर्ची पर आया हूँ, गवर्नर सब कुछ बिलावल भुट्टो के कहने पर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा प्रेशर देता हूँ तो कहता है कि ऊपर से दबाव है। लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी की है। कोई सियासी साबिक चेयरमैन PTI के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर घर पहुँच गए। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि शहरी वापस आ गया, अब क्या चाहते हैं। अदालत की आज़ादाना तहकीकात की हिदायत, केस निपटा दिया गया। PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती पर मबनी है। PTI ने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट भी अब चीज़ों को वाज़े कर चुकी है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में अब मज़ीद रुकावट नहीं पैदा करेगा। हमने जो दस्तावेज़ात जमा करवाए थे वो अभी FIA के पास हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि हुकूमत मर्जी की अदलिया और फैसले चाहती है। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम का मुसव्वदा कहीं से बरामद हुआ है। कानून लाने से पहले उस पर बहस की जाती है। पार्लिमानी अरकान बोलते रहे कि उनको धमकियां मिल रही हैं। हम तरामीम के हवाले से कानूनी पहलू पर मुशावरत कर रहे हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को ख़त्म करना चाहती है। किसी भी मुतबादिल अदालत को कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वफाकी अदालत भी है और आइनी अदालत भी है। अला सिंध का कराची की सड़कों की मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए जारी करने का फैसला। कहा कि चाहता हूँ कि सड़कों की मुरम्मत और तामीर का काम बेहतरीन मयार का हो। सड़कों की नाकिस तामीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कराची की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करवाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कॉरिडोर्स की सफाई हमारी बका के लिए ज़रूरी है। तारीख में पहली मरतबा दही इलाकों में भी
सफाई की जा रही है। शहरियों को भी जिम्मेदारी निभाना होगी। कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीके अपनाएं, प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे में सियासी भर्तियां बहुत बड़ा बोझ है। गैर कानूनी भर्तियों को निकालना होगा। अवाम का टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं करना है। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अवाम ने हमें वोट देकर यहाँ भेजा, अवाम को इख्तियारात भी देंगे। वज़ीर आला ने शिकायत के अजाले के लिए चीफ मिनिस्टर पोर्टल का इजरा किया। सेहत सिंध नजरा पचेहुल ने कहा कि सिंध में एमपॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 2 मुश्तबा केसेस को क्लियर कर दिया गया। नेशनल हेल्थ सर्विस का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अस्पतालों के शोबा हादसात की गुंजाइश को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। एक एक करके तमाम अस्पतालों की एमरजेंसी को अपग्रेड किया जाएगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स के प्रोग्राम को फ़ाल करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.